क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबसे दरख्वास्त है कि आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। मंगलवार का दिन है और आज का दिन जो है वो दिन हो चुका है और एक मुकाबले का आईपीएल 2025 में। आज का मुकाबला जो है वो है पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। ये खेला जाएगा मुल्लापुर में, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, वहाँ पर खेला जाएगा। उसको न्यू चंडीगढ़ भी कहा जाता है। तो इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, खास तौर पे पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा मुकाबला हार कर आ रहे हैं इस मुकाबले में जहां पर वो हैदराबाद के खिलाफ जो है उनको 245 बनाने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही मैदान पर रौंद कर आया है यहाँ पर। तो इसलिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता की अगर बात करें तो उनकी बल्लेबाजी जो है, सब कुछ चल रहा है, निर्भर है उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे पर। मैं सबसे बड़ा उनके खिलाफ था कि उनको कप्तान बनाने के ऊपर, क्योंकि मुझे लगा था कि वो उनकी जगह ही नहीं बनती। पर देखें, अब तक वही है जो डट कर सामना कर पाए हैं गेंदबाजों का। उस तेजी से रन नहीं बनाए, पर उनका काम ही नहीं है वो। उनका जो रोल है वो उसके हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तानी भी ठीक कर रहे हैं वो। पर अभी भी मुझे लगता है कि कप्तानी में जो है बहुत एक लीडरशिप बाय कमिटी है, क्योंकि उनके पास वेंकटेश अय्यर, ड्वेन ब्रावो और चंद्रकांत पंडित भी वहां पर मौजूद है। तो आई डोंट नो कितने देर चलेगा ये। उसके अलावा जो है उनके पास बल्लेबाजी में सुनील नारायण है जो टॉप ऑफ द ऑर्डर है, क्विंटन डिकॉक है उनके साथ, जिन्होंने एक मुकाबले में 97 मारा था। पर उसके अलावा क्विंटन डिकॉक ने कुछ किया नहीं। और मोइन अली आए हैं, एक टाइम पे रन बनाया है उन्होंने, विकेट भी निकाला है। सुनील नारायण ने गेंदबाजी मतलब बल्लेबाजी ठीक की है एक मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ। और उसके अलावा वहाँ पर वेंकटेश अय्यर है, अंकुरिश रघुवंशी है, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप आंद्रे रसल और रिंकू सिंह को इतने नीचे क्यों भेज रहे हो, जब आपको एक मुकाबले में जो चेस करना था 230 के करीब, आपने उन दोनों को, रिंकू सिंह को और आंद्रे रसल को, इतने नीचे भेजा बल्लेबाजी करने को। और जबकि आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा था, इस टूर्नामेंट के दो सबसे बड़े हिटर को आप इतना नीचे भेज रहे हो बल्लेबाजी करने के लिए। ये सोच बदलने की जरूरत है यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स को। अगर वो सोच बदलेंगे तो मेरे ख्याल से वो इस टूर्नामेंट में और आगे जा सकते हैं। पर जब तक वो सोच नहीं बदलेंगे तो उनके साथ यही हाल होता होगा जो उनके साथ अब तक हुआ है। इस टूर्नामेंट में जीते हैं पर हारे भी हैं। तो उनको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जहां तक गेंदबाजी की बात है, हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी की है। जब से इंडिया के लिए उन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है, उनमें एक ऊर्जा नजर आ रहा है। वैभव अरोरा भी है जो ठीक गेंदबाजी करते हैं, नपीतुली गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा तेज नहीं है, समझदारी से गेंदबाजी करते हैं। उनके पास दो तेज गेंदबाज हैं, स्पेंसर जॉनसन और अनरिक नोरके। उनका अब तक उन्होंने ठीक से पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया, तो उस पर सोच करनी पड़ेगी उनको। वरुण चक्रवर्ती है जो हमेशा की तरह विकेट निकाल रहे हैं, चटका रहे हैं और दबाव बना रहे हैं बल्लेबाजों पर अपनी गेंदबाजी के साथ। वो किस तरह गेंदबाजी करते हैं किसी को समझ में नहीं आता, तो उन पर मेरी नजर फिर एक बार होगी। सुनील नारायण ने भी पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी और उन्होंने दिखाया कि वो अब भी विकेट निकाल सकते हैं। भले ही वो बल्लेबाजी कर रहे हैं पर वो अब भी विकेट निकाल सकते हैं। उनके पास वहां पर विकल्प है, जो है मोइन अली का भी, जो पिछले मुकाबले में उन्होंने इस्तेमाल किया था, उनके तरफ भी वो जा सकते हैं विकेट निकालने के लिए। तो आई थिंक दैट, या रन रोकने के लिए, आई थिंक सो दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन दैट कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। दूसरी तरफ जो उनके सामने जो टीम है कोलकाता पंजाब किंग्स, शुरुआत तो ऐसी हुई थी मानो दमदार शुरुआत हुई थी। प्रभसिमरन सिंह है टॉप ऑफ द ऑर्डर में, जो उन्होंने शतक बना लिया है। जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, मजा आता है उनकी बल्लेबाजी देखकर। और टी20 क्रिकेट के लिए एकदम उपयुक्त बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो एक पैकेज बनकर आते हैं अपने टीम के लिए। तो आई थिंक दैट ही इज समबडी दैट वी शुड बी लुकिंग एट वेरी 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 क्लोजली। भारत के टी20 टीम के लिए भी उन पर नजर रखनी चाहिए। प्रियांश आर्या है, जो जोफ्रा आर्चर थे, उनके रफ्तार के सामने वो ढीले पड़ गए थे। जब मैंने उनको देखा कि जोफ्रा आर्चर जब तेज गेंदबाजी कर रहे थे, तो प्रियांश आर्या का बल्ला नहीं चला। पर वो बाद में अगले मुकाबले में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को जब मात दिया, तब उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, धुआंधार बल्लेबाजी की, और मैदान के चारों ओर इसी मुल्लापुर स्टेडियम पर
बरसात की, छक्के और चौकों की। तो आई थिंक दैट ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। फिर उसके बाद आते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर, और ये उनके लिए एक ग्रज मुकाबला होगा, एक मतलब वो क्या कहते हैं, वो एक रिवेंज टाइप मुकाबला होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को टूर्नामेंट जिताया था अपनी कप्तानी के साथ। तो आई थिंक दैट यहाँ पर ये बहुत बहुत ज़रूरी होगा कि श्रेयस अय्यर फिर एक बार यहाँ पर अपना बल्ला चलाए, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन इन दिस फॉर्मेट, और इनके तरफ देखना चाहिए मतलब बड़े गौर से इस मुकाबले में। मैं अभी भी मानता हूँ कि भारत के T20 टीम में इनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि ये सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, और जब आप सिर्फ बल्लेबाजी करते हो, मेरे किताब में T20 टीम में आपकी जगह बिल्कुल नहीं बन सकती। पर इस मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण होगा इनका चलना, क्योंकि अगर ये चल पड़े तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए। इनके साथ साथ वहां पर जो है शशांक सिंह भी है, जो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। एक दो मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और दबाव बनाया गेंदबाजों पर। पिछले साल भी आपको याद होगा इसी कोलकाता के खिलाफ शशांक सिंह ने जो बल्लेबाजी की थी, 260 का लक्ष्य पीछा किया था, जो हाईएस्ट चेस था आईपीएल के इतिहास में, उसमें शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा का बहुत बड़ा किरदार था। तो आई थिंक दैट you can rule out Punjab Kings and the depth in their batting at your own risk, क्योंकि उनके पास जो बल्लेबाजी है कम ही टीमों के पास है। ग्लेन मैक्सवेल भी मौजूद है, अब तक उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया है, पर उन पर मेरी नजर होगी हमेशा, क्योंकि वो एक मैच विनर है। ग्लेन मैक्सवेल आंद्रे रसल की तरह है, वो जरूरी नहीं है कि हर मुकाबले में रन बनाए, हर मुकाबले में विकेट निकाले, पर जब वो चलते हैं उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो वही चीज मैं सोचता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ आपको यहाँ पर देखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट ही इज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। मार्कस स्टोइनिस भी है वहां पर, जो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। मार्कस स्टोइनिस को अगर आप देखें बड़े गौर से, वो सब मुकाबले में आपको रन बनाते हुए नहीं देखेंगे, वो भी उसी तरह जैसे बाकी है, पर आई थिंक दैट जब भी वो चलते हैं, आई थिंक दैट ही विल मेक अ बिग बिग डिफरेंस विद दिस बैट। सो आई लुक एट मार्कस स्टोइनिस वेरी वेरी क्लोजली। I think that he will be fantastic in my view. And I think we should look at him very very closely in this tournament. मैच विनर है, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, शशांक सिंह भी है जो गेंदबाजी कर सकते हैं। पर उनके पास जो है जो सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी तक पता नहीं हमें क्या हाल है इनका, वो है लॉकी फर्ग्यूसन के साथ। लॉकी फर्ग्यूसन पिछले मुकाबले में जब अपना दूसरा गेंद डाल रहे थे पावर प्ले के बाद, या पावर प्ले के आखिरी ओवर में, तब वो हैमस्ट्रिंग पुल की वजह से वो बाहर निकल गए। अब दिक्कत ये है यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए कि इनके अलावा उनके पास ऐसा कोई तेज गेंदबाज नहीं है। चलिए उनके पास ज़ेवियर बार्टलेट है और वहां पर एरन हार्डी भी है, पर आई डोंट थिंक दे आर इन द सेम क्वालिटी एज लॉकी फर्ग्यूसन। तो वो एक चिंता की बात है। उसके अलावा वहां पर उनके पास अजमतुल्ला उमरजाई भी है जो ऑलराउंडर है, तो क्या उनके तरफ जाएंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्को यानसन अब तक उन्होंने कोई कमाल नहीं किया है। मार्को यानसन पर जरूर उन्होंने बल्ले के साथ जरूर कमाल किया, पर गेंद के साथ कोई कमाल नहीं किया। सो दैट इज अ वरी अगर आप पंजाब किंग्स के समर्थक हैं तो। उसके अलावा उनके पास अर्शदीप सिंह है जो कंसिस्टेंटली गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में आप देखोगे कि अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती आमने सामने होंगे, और ये दोनों भारत के T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं। अगले साल जब T20 वर्ल्ड कप होगा तब इन दोनों का साथ में चलना बहुत जरूरी होगा, तो अर्शदीप सिंह का चलना वहां पे बहुत जरूरी है। पर आई थिंक सबसे बड़ी उनके लिए दिक्कत ये रही है कि अब तक युजवेंद्र चहल नहीं चले, एंड दैट इज अ बिग वरी। युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज, आपको देखना है कि क्यों वो अगर नहीं चल रहे तो फिर देन यू हैव टू लुक एट समवन लाइक प्रवीण दुबे, जो एक अच्छे स्पिनर है, लेग स्पिनर है, आपको उनके तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और गेंदबाजी विकल्प में मेरे ख्याल से उनके पास यश ठाकुर ने कुछ प्रभाव नहीं डाला। ऐसा लगता है वो भाग के आते हैं, सिर्फ एक ही टप्पे पर डालते हैं, सामने बल्लेबाज को मौका मिलता है बल्ला घुमाने का। आई डोंट थिंक आप उस पर निर्भर कर सकते हो। विजय कुमार वैश्यक ने जो है जबरदस्त गेंदबाजी की है अब तक, उन्होंने जब एक मौका मिला उनको, आई वुड लुक एट विजय कुमार वैश्यक। आई थिंक दैट विजय कुमार वैश्यक को एक बार फिर अगर वो फिट है तो उनके तरफ जाना चाहिए आपको गेंदबाजी विकल्प के तौर पर। या कुलदीप सेन भी वहां पर, उनके पास रफ्तार है, आप उनके पास जाइए। सूर्यवंश शेडगे है, वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, उन पर जाइए। हरप्रीत ब्रार है आपके साथ जो चल रहे हैं, आप उनके तरफ जाइए। हरप्रीत ब्रार बहुत समझदारी से डालते हैं गेंदबाजी, बहुत अच्छा करते हैं, वेरी गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, उनके तरफ जाइए। लेफ्ट आर्म स्पिन इंडिया ने भी उनको नेट पे इस्तेमाल किया है, जस्ट लुक एट हिम एज एन ऑप्शन। आई थिंक दैट विल बी also pretty good to look at. All in all, I think that right now पंजाब किंग्स भले ही वो जीत कर आ रहे हैं, मतलब वो उनका रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में अब तक बेहतर रहा है,
आई थिंक नाउ दे आर स्टार्टिंग टू हैव प्रॉब्लम्स एंड वो प्रॉब्लम है उनकी गेंदबाजी में। गेंदबाजी में चूंकि युजवेंद्र चहल नहीं चल रहे और लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड है, गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। मेरा मानना है कि ये मुकाबला बहुत करीब का होगा, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पर बाजी मार जाएंगे। आपको क्या लगता है? वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।